शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने। किसने करी थी? शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो। शनिवार शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाएं। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली
चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखे और अपनी मनोकामना पूर्ण कहे। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज से दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, शनिवार के दिन अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर शनि दोष है, साढ़े साती है, ढैया चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आशा है आपने पूरी वीडियो सुनी होगी, देखी होगी और गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों का भी पालन जरूर से करेंगे। एक उपाय इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी की कथा से सुना हुआ है। अगर आपके ऊपर आपको लग रहा है कि ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर शनि दोष है, साढ़े साती है या फिर आपके ऊपर ढैया लगा हुआ है, तो ऐसे में महादशा में आपको क्या करना है, क्योंकि गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि शनि को ना महादेव ही लगते हैं। काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है और बहुत प्यारा सा उपाय है, शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। काजल की डिब्बी लेकर जिस भी व्यक्ति पर ढैया या साढ़े साती लगी हुई है उसके ऊपर 21 बार उतारा कर लीजिएगा इसी काजल की डिब्बी से। काजल की डिब्बी ना हो तो इस तरीके से भी काजल आता है, तो ये ले सकते हैं आप। 21 बार उतारा करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, जो काशी में विश्वनाथ महादेव हैं उनका नाम लेकर 21 बार उतारा करके सुनसान जगह पर जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे या फिर कहीं भी मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदो और गड्ढा खोदते टाइम काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए उनसे बोलिए कि मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, मेरे काम रुक रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। जब भी साढ़े साती लगती है तो कोई भी काम होते नहीं है, आलस बहुत आता है, आपके पैरों की चप्पल टूटने लगती है, आपके वस्त्र जो होते हैं पेट से नीचे, कमर से नीचे, वो फटने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में ना आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है। तो आप ये उपाय करिए, गड्ढा खोदकर ये जो काजल की डिब्बी है वो गाड़ दीजिएगा, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप देखेंगे कि जो शनि की जो ढैया लगी हुई है वो तो लगी रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो हट जाएगी, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं, प्रकोप हैं शनिदेव के, वो थोड़े से कम हो जाएंगे और आप अच्छे कर्म कीजिए, आप लोगों की सहायता कीजिए, गरीब लोगों की, जो मजदूर लोग होते हैं उनकी सहायता कीजिए, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए। काली दाल जो होती है वो दान में दीजिए, उड़द की दाल दान में दीजिए, तेल जो शनिवार को दान में दीजिए। यही उपाय हैं, ऐसा करने से प्रकोप कम होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिख के। मिलते हैं किसी दूसरे विशेष जानकारी के साथ।